हाय फ्रेंड, मैं घनश्याम एक बार पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ प्रीपोजिशन सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे कि हम लोग पीछे से प्रीपोजिशन को कंप्लीट करते हुए आ रहे थे, तो काफ़ी प्रीपोजिशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो भाव के अनुसार तो अब उसको क्या करना है कि कहीं कहीं होता है कि भाव के अनुसार हमारी प्रीपोजिशन उतना सटीक प्रयोग में नहीं आ पाती है। तो जैसा कि एक पीछे वीडियो अभी अब मैंने बनाया था फिक्स्ड प्रीपोजिशन की, तो उसी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का आज मैं पार्ट 2 बनाने जा रहा हूँ, आपके सामने लाया हूँ कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन कुछ हमारे पास होते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें भाव नहीं काम आता है, भाव से ज़्यादा कहीं हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाली बातें आती हैं। क्योंकि अगर हम भाव देखते हैं तो प्रीपोजिशन कुछ लग जाता है, लेकिन वहाँ पे डिमांड होती है वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव के हिसाब से जो प्रीपोजिशन फिक्स होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे मतलब प्रीपोजिशन के फिक्स्ड वाले पार्ट में कौन सा हमने लिया। नहीं, पार्ट 2 बना रहे हैं क्योंकि पार्ट 1 पहले बन चुका है। तो चलिए बात करते हैं कुछ। आज हम लोग लगभग आई थिंक 20 फिक्स प्रीपोजिशन की बात करनी है। तो बिना देर के हुए चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है आज हमें प्रीपोजिशन में सीखने को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा लिख रखा है फिक्स प्रीपोजिशन, पूरा सेंटेंस वाइज हम सीखेंगे। विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस आज हम अपने फिक्स प्रीपोजिशन को सीखने का काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से चीज़ों को समझ रहे होंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन और अपना प्रीपोजिशन वाला सेक्शन एग्जाम में सही करना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो में विदाउट स्किप किए हुए। चलिए देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपको मिलेगा, लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन, यानी जो मैंने ब्लैंक रख रखा है उसमें हम लोग प्रीपोजिशन को भरेंगे, वो भी फिक्स प्रीपोजिशन होगा, या हम कह सकते हैं अप्रोप्रिएट मान लिया जाए। तो चलिए एक एक सेंटेंस लेते हैं। जैसे हमारा पहला वाला सेंटेंस है कि हेल्थ इज इसेंशियल, और यहाँ पे है हैप्पीनेस। तो अब हम सोचेंगे क्या भरें क्या ना भरें, क्योंकि ऑप्शन भी नहीं हमारे पास है। तो चूंकि यहाँ पे मैं फिक्स की बात करने आया हूँ तो इसकी वजह से मैंने ऑप्शन कोई क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे ही आपको दिखे ये इसेंशियल वर्ड, क्या दिखेगा, ये इसेंशियल वर्ड दिखे तो आप बिना सोचे समझे यहाँ पे यानी आप क्या लगा सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ फॉर ले सकते हैं। इस चीज़ को नोट करें, यानी यहाँ पे डबल अंडरलाइन है वो आपका प्रीपोजिशन है। यानी हेल्थ इज इसेंशियल फॉर हैप्पीनेस, अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य मतलब इज है इसेंशियल, आवश्यक है फॉर हैप्पीनेस, मतलब किस चीज़ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो चूंकि आपको कुछ नहीं देखना है, जस्ट आप इसेंशियल वर्ड को देखें और पीछे प्रीपोजिशन ऑफ फॉर लगा सकते हैं। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ लिए होंगे। तो अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ही हैज कंपटीशन। मोहन, ये डट डट है, और दूसरा इसने दूसरे के बाद तीसरा भी ले लीजिए, ही हैज कंपटीशन डट डट सक्सेस है। तो अब यहाँ देखिए कंपटीशन दूसरे नंबर पे भी है और तीसरे नंबर पे भी है, और दोनों की जगह हमें प्रीपोजिशन भरना है। तो जो दोस्तों आप याद रखेंगे इस चीज़ को बहुत ही बढ़िया ढंग से कि अगर कंपटीशन आप किसी व्यक्ति से करेंगे यानी किसी पर्सन से करेंगे तो कंपटीशन के बाद प्रीपोजिशन विद आएगा। फिर से समझिए, यदि आप कंपटीशन किसी व्यक्ति से करते हैं तो आप प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। लेकिन अगर आप कंपटीशन किसी चीज़ के लिए करते हैं तो आप याद रखेंगे कि कंपटीशन तब आप फॉर लगाएंगे। तो चलिए, मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ देखिए, ही हैज कंपटीशन, वो कंपटीशन रखता है, प्रतिस्पर्धा रखता है, किससे रखता है, मोहन से, और मोहन एक व्यक्ति है। और जब कंपटीशन किसी व्यक्ति से होगा तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे, मैंने पहले ही बताया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला है कि ही हैज कंपटीशन, सेम टू सेम है बिल्कुल, कि वो प्रतिस्पर्धा रखता है, सक्सेस यानी किसके लिए रखता है, सफलता के लिए रखता है। तो यहाँ पे व्यक्ति तो है नहीं, जब व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन आपकी क्या आएगी, फॉर आएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम दूसरा। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं आई एम ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञ मानना अपने आप को, और यहाँ पे भी कह रहा है कि आई एम ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड 2 आ गया। ठीक है, देखिए जब हम किसी चीज़ किसी के लिए कृतज्ञ मानते हो या तो हम आभार मानते हो, किसी व्यक्ति का आभार मानेंगे तो आपको वहाँ पे टू लगाना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड के साथ।
लेकिन अगर आप किसी चीज़ के लिए आभार मानते हैं, अपने आप को कृतज्ञ मानते हैं, तो फिर आप वहाँ पे फॉर लगाएंगे। फिर से समझिए, अगर आप व्यक्ति का आभार माने तो टू लगाएंगे, अगर आप व्यक्ति के व्यवहार का या व्यक्ति के किसी कार्य का आभार प्रकट करते हैं तो आपको वहाँ पर फॉर लगाना पड़ेगा। तो देखिए, चलिए देखते हैं। आई एम, मैं हूँ, ग्रेटिट्यूड मतलब मैं आभारी हूँ, किनका? यू, ये कोई न कोई व्यक्ति है, और जब व्यक्ति है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे, ठीक है, व्यक्ति का आभार है। दूसरे वाले सेंटेंस यानी अगले वाले सेंटेंस में देखा गया कि नंबर 5 वाले में आई एम ग्रेटिट्यूड, मैं आभारी हूँ, किनका? योर हेल्प, आपकी सहायता का। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप क्या लगा देंगे? आप लगा देंगे फॉर, ठीक है। नेक्स्ट आप देखा जाए, अब यहाँ पे ये है कि सी हैज़ ग्रीफ, सी हैज़ ग्रीफ, ग्रीफ 2 बार आया। ग्रीफ का अर्थ होता है दुख, मतलब शोक होता है। ओरिजिनली अगर देखा जाए तो शोक होता है और दुखी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ग्रीफ के साथ प्रीपोजिशन कौन सा हम उठाएंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस बात को जानने के लिए मैं आपको बताऊं, यदि हम ग्रीफ किसी के लिए मतलब किसी व्यक्ति के लिए दिखाते हैं, शोक किसी व्यक्ति के लिए दिखाएंगे, तो हम वहाँ पे एट लगाएंगे। लेकिन अगर वही ग्रीफ किसी घटना के लिए हो जाए, जैसे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ, मतलब घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, अगर हम उस चीज़ के लिए अगर हम लोग शोक व्यक्त करते हैं तो उस ग्रीफ के लिए हम फॉर लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हमारे पास है। तो यहाँ देखिए, सी हैज ग्रीफ, वो दुखी है या शोक रखती है, यू, आपके लिए। तो आप कोई ना कोई तो व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति है तो इसलिए यहाँ पे ग्रीफ क्या हो जाएगा? ग्रीफ एट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे हम लोग कि सी हैज ग्रीफ, वो दुख रखती है या शोक व्यक्त करती है, उसके पास शोक है। पुलवामा अटैक, तो पुलवामा अटैक हमारा क्या है ना कि एक इंसिडेंट है, मतलब एक घटना है, और घटना के लिए अगर आप कोई शोक रखेंगे तो आपको ग्रीफ के साथ फॉर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ले लिया जाएगा? फॉर, ये है आपने यहाँ यूज किया हुआ फॉर, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास और क्या मिल जाता है। तो सोनू इज इन्फ्लुएंस, सोनू इज इन्फ्लुएंस, सोनू इज इन्फ्लुएंस, 2 बार इन्फ्लुएंस आया। और आप पता है, जानते ही होंगे कि इन्फ्लुएंस का मतलब होता है ना प्रभावित होना। क्या होता है? प्रभावित। तो अब देखा जाए कि प्रभावित 2 तरह से है। तो मैं आपको बताऊं कि यदि आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं तो आप वहाँ पे ओवर भी लगा सकते हैं और विद भी लगा सकते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित हैं तो आप ओवर भी लगा सकते हैं और विद भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के कार्य से प्रभावित हैं तो आप वहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इन्फ्लुएंस ऑफ। देखिए, तो यहाँ पे सोनू इज इन्फ्लुएंस, अब किससे प्रभावित है? गांधी जी से। किससे प्रभावित है वो? गांधी जी से प्रभावित है। तो यहाँ पे ये ओवर लगा सकता है। क्या लगा सकता है? ओवर भी लगा सकता है और विद भी लगाया जा सकता है, यानी इन्फ्लुएंस। लेकिन किसी के अगर आप कार्य से प्रभावित हैं, किस चीज़ से प्रभावित हैं? यदि आप किसी के कार्य से प्रभावित हैं तो आप वहाँ पे क्या लगाएंगे? आप वहाँ पे देखिए, अगर आप किसी के कार्य से प्रभावित हैं तो वहाँ पे ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर आप किसी से प्रभावित हैं तो आप ओवर और विद लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया कि देखिए, इन्फ्लुएंस आप सीधे गांधी जी से हैं, तो गांधी जी एक व्यक्ति हैं और व्यक्ति से अगर प्रभावित होते हैं तो आप ओवर भी लगा सकते हैं और विद भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति के कार्य से प्रभावित होंगे तो सॉरी, मैंने पहले ऑफ बोल दिया, तो ऑफ नहीं है, वहाँ पे ऑन है। यानी हम किसी व्यक्ति के कार्य से प्रभावित होंगे तो वहाँ पे ऑन का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा ऑन। ऑन हमने क्यों लिया है ये देखिए, सोनू इज इन्फ्लुएंस, सोनू प्रभावित है द वर्क ऑफ मोदी जी, यानी मोदी जी के कार्य से प्रभावित है। मोदी जी से प्रभावित होता तो ओवर या विद लगाता, लेकिन वो मोदी जी से प्रभावित नहीं है, वो मोदी जी के कार्य से प्रभावित है, इसलिए उसको इन्फ्लुएंस ऑन करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल आप समझ गए होंगे दोस्तों, बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। तो इसी तरह से बने रहे वीडियो में, विदाउट स्किप किए हुए पूरे जानने के लिए
फिक्स प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कैसे करेंगे, बने रहिए वीडियो में। हम बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले हैं, जो कि हमेशा हमेशा जो प्रीपोजिशन के डाउट सेशंस हमारे मन में आते हैं वो क्लियर करने के लिए बने रहिए वीडियो में। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं। 9 नंबर तक हो गया, 10 नंबर की बात करते हैं। जो हमारे पास 10 नंबर है ना, यहाँ देखिए, सोहन प्रीफर्स। प्रीफर्स मीन्स होता है कि थोड़ा सा अपना पसंद प्रकट करना, पसंद दिखाना। तो सोहन प्रीफर्स मतलब पसंद करता है, कॉफ़ी पसंद करता है। अब वहाँ पे क्या है ना कि चाय और काफ़ी, तो ये कहने का मतलब कि सोहन ना काफ़ी से ज़्यादा चाय को पसंद करता है। तो यानी सोहन प्रीफर्स काफ़ी टू, यहाँ हो जाएगा टू। इसको याद इस तरह से रख लीजिएगा कि प्रीफर जब भी आएगा तो उसके सामने क्या आएगा, प्रीपोजिशन टू आएगा। तो ये बिल्कुल आसान सी बात है कि जब भी प्रेफर वाली बात हो ना तो सीधे क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। बट बी केयरफुल, प्रेफर से जुड़ा एक वर्ड और हमारे सामने आता है विच, मतलब जो हमें कंफ्यूज कर सकता है, बट हम होंगे नहीं कंफ्यूज, क्योंकि हम को बिल्कुल क्लियर कट जानना है ना चीज़ों को। देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ प्रीफर अगर आएगा तो ये समझ जाइए कि टू आएगा, लेकिन ये प्रेफरेंस, इसी का देखिए दूसरा वाला वर्ड आ गया, प्रेफरेंस आ गया। ठीक है कि आई हैव प्रेफरेंस, मैं प्रेफरेंस रखता हूँ कॉफ़ी, किसके लिए प्रेफरेंस रखता हूँ, कॉफ़ी के लिए। तो सीधे सीधे प्रेफरेंस जब आएगा तो आप यहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। जी दोस्तों बिल्कुल बढ़िया समझ रहे होंगे कि यदि 10 नंबर में देखिए प्रीफर आएगा तो टू, लेकिन 11 नंबर में देखिए प्रेफरेंस हो गया, प्रीफर से ही बना है, प्रेफरेंस बन गया तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर होगा। बिल्कुल आप तैयार रहेंगे और बने रहेंगे वीडियो में सीखने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ठीक है, सी हैज प्रूफ और सी हैज प्रूफ, दो प्रूफ आ गए ना, तो जाहिर सी बात है कि प्रीपोजिशन दो अलग अलग डिमांड करने वाला है, तो प्रूफ के साथ अक्सर आप ऑफ लगा ही देते हैं। तो बट यहाँ पे पहले बी केयरफुल, अच्छे से मतलब सावधान हो जाइए और सीखिए, समझिए और फिर प्रीपोजिशन को लगाइए। तो देखिए जैसे यहाँ पे सी हैज प्रूफ, अब वो प्रूफ रखती है, मतलब प्रूफ मतलब जानते हैं कि हिंदी में सबूत होता है। ठीक है, तो वो नहीं कि प्रूफ रखती है किसके, आपका, तो ये नहीं, जब कोई किसी का प्रूफ रखे तो का नहीं रखता, किसी के खिलाफ रख सकता है, के विरुद्ध प्रूफ रखेगा। तो जब भी किसी के विरुद्ध रखेगा, जब भी किसी के खिलाफ का मतलब प्रूफ रखेगा ना, तो वहां पे आप सीधे सीधे अगेंस्ट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अगेंस्ट। सीधा आप कह लीजिए किसी हैज प्रूफ अगेंस्ट यू, वह तुम्हारे विरुद्ध या तुम्हारे खिलाफ प्रूफ रखती है, तो बच के रहना, आगे समझना। सी हैज प्रूफ, अरे फिर से वो प्रूफ रखती है भाई, बहुत चालाक लड़की है, तो फिर से प्रूफ रख लिया। वहां तुम्हारे खिलाफ रख रही थी, अब यहाँ योर मिस्टेक, तुम्हारे गलतियों का रखी है, तो गलतियों का आ गया, तो सीधे सीधे प्रूफ ऑफ, ये रख लीजिए सीधे सीधे। यानी ये बात तो फिक्स है कि अगर आप किसी के खिलाफ का प्रूफ है तो अगेंस्ट लगाओगे, किसी के गलतियों का या किसी के काम का अगर कोई प्रूफ है तो आप वहां पे ऑफ लगाएंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है किसी हैज प्रूफ ऑफ योर मिस्टेक, वो तुम्हारे गलतियों का क्या रखती है, प्रूफ रखती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे प्रूफ को, कि हाउ वी कैन यूज प्रीपोजिशन विद प्रूफ। अगेंस्ट भी आता है और ऑफ भी आता है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, चलिए आगे चलते हुए। ही हैज अपोलोजाइज्ड, सॉरी एक को छूट रहा था, एक्यूज। सोनी हैज एक्यूज्ड मी, एक्यूज मीन्स होता है ना दोष लगाना, क्या लगाना, आरोप लगाना, तो जस्ट कोई बात नहीं। सी हैज एक्यूज्ड मी, उसने मुझे दोषी ठहराया। किस बात का दोषी ठहराया है, थेफ्ट मतलब चोरी का, तो कोई बात नहीं। जैसे ही आपके सामने एक्यूज्ड आएगा, सामने समझ जाइए एक्यूज्ड के बाद वाला प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ, यानी एक्यूज्ड ऑफ रट्टा भी मार सकते हैं आप, एक्यूज्ड ऑफ 2-4 बार कह लीजिए और एग्जाम में आए तो उसे बना भी लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, 14 नंबर तक हो गया हमारा, 15 नंबर की बातें करनी है। तो देखिए इसमें क्या है कुछ आपके सामने, ही हैज अपोलोजाइज्ड, अपोलोजाइज मीन्स क्या होता है, माफ़ी मांगना, क्षमा याचना करना। ठीक है, तो जब आप किसी व्यक्ति से क्षमा मांग रहे हो ना, तो अब आप वहाँ पे लगाओगे टू, क्या लगाओगे, टू। लेकिन अगर आप
अपने गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हो तो वहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा फॉर। बिल्कुल याद रखिए कि अगर किसी व्यक्ति से क्षमा की मांग हो गई तो आप क्या लगाएंगे, मतलब किसी व्यक्ति के लिए क्षमा मांगना है या किसी व्यक्ति से क्षमा मांग रहे हैं तो वहाँ पे टू आएगा। लेकिन अगर गलती के लिए क्षमा मांगा गया है, किसी और काम के लिए क्षमा मांग रहे हैं तो आप लगाएंगे फॉर। देखिए ही हैज अपोलोजाइज्ड, उसने माफ किया है। किसको माफ किया है, मुझको, यानी मैं तो पर्सन हुआ ना, तो यहाँ पे हो जाएगा टू, अपोलोजाइज टू, बिल्कुल अपोलोजाइज टू। लेकिन यहाँ पे देखिए ही हैज अपोलोजाइज्ड, उसने माफ किया, माई मिस्टेक मतलब मेरी गलतियों को माफ कर दिया। तो भैया मुझे थोड़ी ना माफ किया, मेरी गलतियों को माफ किया। तो जब मेरी गलती को माफ करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन आपका आएगा फॉर। आप बिल्कुल बढ़िया से समझ रहे होंगे, बने रहिए वीडियो में बिल्कुल। अब तो कुछ ही सेकंड्स बचे हुए हैं तो स्किप ना करना, ठीक है। कुछ और बचे हैं बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। जैसे नेक्स्ट नंबर हमारा है 17 जो आपके साथ आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन के। तो देखिए जरा क्या है 17 में है आई एम ओब्लाइज्ड। ओब्लाइज्ड मतलब वही आभारी होना, क्या होना, आभारी होना, एहसानमंद होना। अब नेक्स्ट 18 पे भी वही चीज़ है कि आई एम ओब्लाइज्ड मतलब ओब्लाइज्ड 2 बार आ गया, कोई बात नहीं 2 बार है तो 2 बार है। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई एम ओब्लाइज्ड, मैं आभारी हूँ। अगर मैं किसी व्यक्ति का आभारी हूँ ना तो सीधे सीधे वहाँ पे मैं लगाऊंगा टू। क्या लगाऊंगा, मैं वहाँ पे लगाऊंगा टू। लेकिन अगर मैं किसी व्यक्ति के एहसान का आभारी हूँ तो मैं लगाऊंगा वहाँ पे फॉर। क्या लगाऊंगा मैं वहाँ पे, फॉर। बिल्कुल देखिए तो यहाँ आपका हो गया कि आई एम ओब्लाइज्ड यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ ना, तो तुम तो कोई ना कोई व्यक्ति ही हो तो तुम्हारा हूँ, तो इसलिए क्या आ जाएगा यहाँ पे ओब्लाइज्ड आ जाएगा टू। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट वाला है 18 नंबर वाला है वो मेरे लिए क्या है, वो जरा देखिए कि आई एम ओब्लाइज्ड मतलब मैं आभारी हूँ, तुम्हारा नहीं तुम्हारे एहसान का। तो जब तुम्हारे एहसान का हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ओब्लाइज्ड फॉर। क्या हो जाएगा, ओब्लाइज्ड फॉर। क्लियर है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो आगे बढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया आप सीख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। जिसे कहते हैं कि प्रीपोजिशन के गलतियों को एकदम कुछ सेकंडों में दूर कर देंगे अपने आप से। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, बस 19 और 20 ही तो बचा है। देखिए क्या है इसमें, सोनम इज वर्दी। सोनम इज वर्दी, वर्दी मीन्स होता है योग्य। अब क्या दिस पोस्ट हमें कहना यही है कि सोनम इस पद के लिए योग्य है, तो इसमें टेंशन किस बात की, वर्दी देखना और सीधी सीधी वर्दी के बाद आप क्या लगा देना, ऑफ। यानी आप कह सकते हैं वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ, रट्टा मार लीजिए, नेवर विल बी मिस्टेक, कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम थैंकफुल। आई एम थैंकफुल, देखिए बहुत बारी आप लोग इधर उधर सुन लेते हैं थैंकफुल टू, तो थैंकफुल टू नहीं है भैया, थैंकफुल फॉर होगा, याद रखिएगा। वेरी नेसेसरी, लास्ट है, बेस्ट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम थैंकफुल योर हेल्प, तो ये नहीं हेल्प के लिए है तो ये क्या हो जाएगा, फॉर, ठीक है। साथ ही साथ किसी के अगर हेल्प के लिए है तो फॉर, और किसी के लिए होता तो थैंकफुल टू हो जाता, लेकिन किसी के हेल्प के लिए आया तो क्या हो जाएगा, फॉर। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। और चलिए मुझे उम्मीद है कि एक हमें रैपिड फास्ट रिपीटेशन रख लेना चाहिए, मतलब कि फास्ट गति से रिवीजन कर लेना चाहिए। तो बिना देर किए हुए चलिए हम लोग फटाफट एक बार वंस रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने लिया था इसेंशियल, तो इसेंशियल जब भी आए तो सीधे फॉर लगा दीजिए। कंपटीशन, कंपटीशन 2 बार है। कंपटीशन यदि किसी व्यक्ति से हो तो विद लगाएंगे, कंपटीशन किसी चीज़ के लिए है तो फॉर लगाएंगे। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड मतलब आभारी। अगर आप किसी व्यक्ति के आभार हैं तो आभारी हैं तो टू लगाएंगे। अगर किसी काम के लिए आभारी हुए, किसी के कार्य के लिए तो फॉर लगाएंगे। शोक की बात है, ग्रीफ, ग्रीफ देखिए ग्रीफ, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए दुखी हैं तो एट लगाइए, किसी घटना के लिए दुखी हैं तो फॉर लगाएंगे। इन्फ्लुएंस, प्रभावित, अगर आप किसी व्यक्ति से प्रभावित है तो ओवर या विद लगाएंगे।
अगर आप किसी व्यक्ति के कार्य से प्रभावित होंगे तो ऑन लगाएंगे। बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। देखिए, प्रीफर आएगा तो सीधे सीधे टू लगाएंगे, प्रेफरेंस आएगा तो फॉर लगाएंगे, प्रूफ 2 बार है तो प्रूफ अगर किसी के खिलाफ आप रखते हो तो आप वहाँ पे अगेंस्ट लगना। अगर आप किसी की गलतियों का प्रूफ रखते हो या किसी के गतिविधियों का प्रूफ रखते हो तो आप वहाँ पे ऑफ लगा लेना। एक्यूज्ड है तो बिना सोचे समझे ऑफ लगा देना। एपोलोजाइज्ड है मतलब माफ़ करना। अगर आप किसी व्यक्ति को माफ़ कर रहे हैं तो टू लगा दो। अगर आप किसी व्यक्ति की गलती को माफ़ कर रहे हैं तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। अगर आप फिर से ओबलाइज्ड है मतलब आभारी ही होना होता है, तो अगर आप किसी के आभारी हैं तो टू हैं, अगर आप किसी के कार्य के लिए आभारी होते हैं तो फिर फॉर होगा। फिर है वर्दी। वर्दी मीन्स होता है योग्य। वर्दी के सीधे सीधे आप लगा देना, नो डाउट। अब यहाँ थैंकफुल है ना, तो मैं अगर किसी के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, अगर आप किसी के ना वो होते हैं थैंकफुल बोलना चाहते हैं किसी को तो थैंकफुल टू कहिए, लेकिन आप किसी काम के लिए अगर थैंकफुल बोल रहे हैं तो फिर फॉर लगाइए। तो जैसे यहाँ हेल्प के लिए था इसलिए हमने थैंकफुल फॉर कर दिया है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये फिक्स वाला प्रीपोजिशन आप बहुत ही बढ़िया ढंग से सीखे होंगे। तो बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, वो ये है कि यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अच्छे से वॉच करिए। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है, बाकी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड करूँगा। तो थैंक यू सो मच।